बेटी की विदाई। मेहता जी की इकलौती बेटी थी रिद्धि। मेहता जी की पत्नी का नाम था मालती। मेहता जी और मालती दोनों ने अपनी बेटी रिद्धि को बहुत प्यार से पाला था। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेहता जी को अपनी बेटी से इतना प्यार था कि वो उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने कभी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर हॉस्टल में भी नहीं भेजा था, क्योंकि मेहता जी को लगता था कि अगर उनकी बेटी उनकी आंखों से दूर हो गई तो वो जी नहीं पाएंगे। वक्त गुजरता चला गया और मेहता जी की बेटी रिद्धि अब पूरे 26 साल की हो गई थी। मेहता जी ने रिद्धि का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घर में आशीष नाम के एक लड़की के साथ पक्का कर दिया। लेकिन रिद्धि का रिश्ता पक्का करते ही मेहता जी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन सुबह के वक्त जब वो अपने घर में चुपचाप बैठे हुए थे तो मालती उनके पास आई। क्या बात है, अब तो आपको खुश रहना चाहिए। आशीष जैसा अच्छा लड़का मिला है हमारी बेटी को। सब माँ बाप यही तो चाहते हैं ना कि उनकी बेटी का घर अच्छे से बस जाए और उसे एक अच्छा पति मिले। तुम्हारी बात सही है मालती, हमारा दामाद बहुत अच्छा है। मुझे हमेशा से रिद्धि के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था। तो फिर आप उदास क्यों हैं? अब देखो, 10 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, उसके बाद क्या होगा? अरे होना क्या है, बेटी अपने घर जाएगी, अपने पति के साथ खुश रहेगी। सारी दुनिया में ऐसा ही तो होता है ना। एक काम करता हूँ मालती, मैं ना आशीष से बात कर लेता हूँ। क्या पता वो शादी के बाद हमारे घर आकर रहने को तैयार हो जाए। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला वो क्यों हमारे घर आकर रहेगा? और वैसे भी मुझे ना घर जमाई नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपनी बेटी को खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने हाथों से उसकी विदाई नहीं कर सकता। इतना कहकर मेहता जी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर मालती समझ जाती है कि उन्हें अपनी बेटी के इस घर से जाने का बहुत दुख था। मालती उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मेहता जी की समझ में कुछ नहीं आता। शाम के वक्त, क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ अजीब सा लग रहा है बेटा, सर भी गर्म हो रहा है। अरे पापा, आपको तो बुखार है, लेकिन अचानक से बुखार कैसे हो गया? सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। तुम्हारी विदाई की बात सुनकर बुखार हो गया है तुम्हारे पापा को। तुम जानती हो ना रिद्धि, तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, और शादी होकर तुम दूसरे घर चली जाओगी, इतनी सी बात से परेशान हो गए, और अब देखो अपनी तबीयत भी ख़राब कर ली। पापा, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी शादी इसी शहर में है और मेरा ससुराल यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जब कहेंगे मैं आपसे मिलने चली आऊँगी। नहीं बेटा, मैं तुझे खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ पापा, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं खुद भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। अगर तू भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती ना बेटा, तो तू एक काम कर सकती है, जिसके चलते तू और मैं हमेशा साथ रहेंगे। पापा और बेटे को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। बताइए ना पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? देख, तेरी और आशीष की सगाई हो चुकी है। अब तुम दोनों की आपस में बातचीत तो होती होगी ना। तू आशीष को ये समझाने की कोशिश कर कि तू मेरे बिना नहीं रह सकती और इस घर से विदा भी नहीं होना चाहती। बस आशीष तेरी बात मान जाएगा और वो भी हमारे घर रहने लगेगा। शायद आप ठीक कहते हैं पापा, लेकिन मुझे नहीं लगता आशीष इस बात के लिए तैयार होगा। और तो कोशिश तो करके देख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपने पापा की बात मानकर रिद्धि आशीष से मिलने एक कैफ़े में जाती है। अरे वाह रिद्धि, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच आशीष। अब हमारी शादी का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ और हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। आशीष, मुझे ना इस बारे में ही तुमसे बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि मेरे घर से विदा होने की बात सुनकर मेरे पापा बहुत परेशान हैं। उनकी तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं पापा का घर छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह पाऊंगी। इसका क्या मतलब है? शादी के बाद सारी लड़कियां अपने ससुराल में या अपने पति के पास ही तो रहती है।
तुम्हारी बात सही है आशीष, लेकिन मैं अपने पापा को ऐसे बीमार और परेशान होता नहीं देख सकती। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरी उस घर से विदाई ही ना हो। पापा को ऐसा ना फील हो कि मैं शादी होकर उनसे दूर जा रही हूँ। देखो रिद्धि, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारे पापा परेशान नहीं होंगे। ऐसा क्या तरीका है, बताओ तो। आशीष रिद्धि के कान में एक प्लान बताता है। रिद्धि उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। रिद्धि की विदाई की बात सोच सोच कर मेहताजी बहुत परेशान होते हैं। रिद्धि की शादी भी हो जाती है। शादी के ठीक बाद जैसे ही विदाई का मुहूर्त होता है, मेहताजी एक कोने में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी रिद्धि उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन मेहताजी ने देखा कि रिद्धि ने दुल्हन के कपड़े नहीं पहने थे। वो तो बिल्कुल नॉर्मली जैसे तैयार होती थी वैसे ही तैयार होकर उनके सामने आई थी। अरे बेटा, तूने दुल्हन के कपड़े क्यों उतार दिए? और तूने तो कहा था तू दामाद जी से बात करेगी और यहीं पर रहेगी। पापा, वही तो मैं आपको कहने आई हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, इसीलिए तो मैंने नॉर्मल कपड़े पहने हैं। क्या आशीष इस बात के लिए तैयार हो गया? उसे इस बात से कोई परेशानी तो नहीं? तभी मालती वहाँ पर आती है। नहीं नहीं, आपका दामाद बहुत अच्छा है और उसने आपकी बेटी को आपके पास रहने की परमिशन दे दी। उसकी विदाई भी नहीं होगी, लेकिन बस वो थोड़ी देर के लिए रिद्धि के साथ बाहर डिनर करने जाना चाहता है। इस बात की परमिशन तो आप देंगे ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने अपनी बेटी की शादी की है। वो अपने पति के साथ जहाँ मर्जी जा सकती है, बस वो इस घर में रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब आप ना अपनी तबीयत मत ख़राब करो। रिद्धि बेटा, तुम आशीष के साथ जाओ, अच्छे से खाना पीना खाकर घूम फिर कर वापस आ जाना। हाँ। मालती मेहताजी को दवाई देकर सोने के लिए कहती है। मेहताजी सो जाते हैं और उधर रिद्धि अपने ससुराल पहुंच जाती है। देखो रिद्धि, मैंने कहा था ना, अगर तुम्हारी विदाई वैसे होगी जैसे किसी दुल्हन की विदाई होती है तो तुम्हारे पापा को बुरा लगेगा। मेरा मतलब वो दुखी हो जाएंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन अब तो बड़ी आसानी से उन्होंने तुम्हें ससुराल आने दिया। तुम्हारी बात तो सही है आशीष, लेकिन आज तो मैं आ गई, आगे हम क्या करेंगे? पापा तो मुझे अपने ही घर में रखना चाहते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस रोज़ सुबह तैयार होकर अपने घर से निकलना जैसे तुम ऑफिस जाती हो, और तुम्हारे पापा को ऐसा लगेगा कि तुम हमेशा की तरह ऑफिस जा रही हो। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं होगा तो वो उस चीज़ को आसानी से अपना लेंगे। समझ गई। धीरे धीरे पापा को आदत पड़ जाएगी और कुछ ही महीनों के बाद उन्हें ये बात भी समझ में आ जाएगी कि मेरा घर में ना होना एक नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल सही कह रही हो रिद्धि। देखो, अगर तुमने अचानक से अपने पापा का घर छोड़ा तो हो सकता है कि उनके दिमाग पर इसका बुरा असर पड़े, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ आशीष, मैं धीरे धीरे करके अपने पापा का घर छोड़ूंगी। मानती हूँ मेरी विदाई दूसरी बेटियों की विदाई से बिल्कुल अलग है, लेकिन अपने पापा की हेल्थ के लिए इतना तो मुझे करना ही होगा। एकदम ठीक कहा। इस तरह से तुम मेरे साथ भी रहोगी और अपने पापा के साथ भी। और जब उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि शादी के बाद बेटी को अपने पति के घर रहना चाहिए, तब धीरे धीरे तुम उनके घर जाना कम कर देना। और हाँ, मायके से अपना सारा सामान पूरी तरह हटाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। शायद तुम्हारे पापा को इस बात से तकलीफ हो। इस तरह आशीष की समझदारी के चलते रिद्धि की उस घर से विदाई तो हो गई थी, लेकिन बड़े ही अलग तरीके से। वक्त के साथ मेहताजी ने भी अपनी बेटी की शादी और उसकी विदाई को एक्सेप्ट कर लिया था और वो खुश रहने लगे थे।